हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि मैंने आपको यहाँ पे एक नोट कॉपी है जिसके अंदर जैसा कि आप काम करते हैं उसके अंदर किस तरह से अपने को नीट एंड क्लीन अपना वर्क अपने को प्रेजेंट करना चाहिए, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे करके मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। और मैं जैसे एक एक पॉइंट आपको समझाती भी जाऊंगी और आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हम करते हैं मैम, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें चैप्टर नंबर भी मेंशन करना है, चैप्टर नेम भी हमें मेंशन करना है और डेट भी मेंशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक पूरी एक ही लाइन के अंदर मैंने तीनों चीज़ें लिखी है और एकदम मिक्स भी नहीं हो रहा है, अलग अलग करके लिखी है ताकि हमारा एक ही लाइन में तीनों चीज़ें हो जाए और हमारी 2-3 लाइन वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 24 जून 2024, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर चैप्टर का नाम ज़्यादा बड़ा होता है तो आप यहाँ सेकेंड लाइन तक भी इसको लेकर आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म जो है फूड क्यों लेते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने चैप्टर के अंदर समझी थी बच्चों, है ना। और अब क्वेश्चन के अंदर भी हम समझने जा रहे हैं। फूड इज नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी पर्पस। फूड जो है सभी सजीवों के लिए बहुत सारे कामों के लिए आवश्यक होता है। द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। फूड का सबसे मेन फंक्शन, मुख्य काम क्या है, ग्रोथ यानी हमारी वृद्धि के अंदर मदद करना। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। जो फूड है वो हमारे जो मूवमेंट्स हम करते हैं जैसे कि हम रनिंग यानी दौड़ना, वॉकिंग मीन्स चलना, उन सब को, है ना, बहुत सारे काम हम करते हैं, उन सभी कामों को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, कौन से वाले, डैमेज पार्ट्स जो होते हैं, उनको रिपेयर करने में और उनको रिप्लेस करने में आवश्यक है। Food gives us resistance to light against disease and protect us from infection। और जो फूड होता है वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने का और उनसे होने वाले इन्फेक्शन से हमें सुरक्षा देने का काम करता है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। इट मीन्स पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ के अंदर अंतर यहाँ पे हमें बताने हैं। पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था कि जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं और जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो ये जिनसे लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, होस्ट। और ये तो लिविंग से लेते ही नहीं है। ओके, और यहाँ पे आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमें अंतर लिखना होता है तो अंतर के अंदर हमें एग्जाम्पल भी मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल जैसे कि इसका कसकटा है और इसका फंगाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हमने जैसा कि देखा था कि लीव्स के अंदर ही हमारा भोजन बनता है, लीव्स के अंदर ही हमारा भोजन बनता है और वो भोजन कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो क्या लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, उसका हमें टेस्ट करना है। तो आप याद करिए कि स्टार्च किसका फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट का, और है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म स्टार्च होता है। और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए बच्चों हमने क्या लिया था, आयोडीन सॉल्यूशन। याद है आपको, आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। अब यहाँ पे इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, आयोडीन टेस्ट, यानी लीव्स के अंदर स्टार्च के प्रेजेंस का टेस्ट हम कौन से टेस्ट के द्वारा करेंगे, आयोडीन टेस्ट।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन वर्ड है, तो मैंने इसको, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है। इसी तरह से जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आप उसको एक तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये हाईलाइट भी रहेगा और इनके अंदर से आपको रिवीजन करने में छोटी छोटी टर्म्स को टाइम भी नहीं लगेगा। ओके बच्चों, व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution, its color change to blue indicates the presence of starch. ओके, जब हम लीफ में से क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं इसको अल्कोहल के अंदर जब बॉईल करने से, और इसके अंदर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डालते हैं तो इसके अंदर ये कलर चेंज होता है और ब्लू कलर हमें इंडिकेट होता है। और ये ब्लू कलर जब इंडिकेट होता है तो उसके मतलब है कि इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव अ ब्रीफ, ब्रीफ यानी संक्षिप्त में, सूक्ष्म रूप यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी हरे पादपों के अंदर फूड के सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ओके, तो कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो आप वो याद करिए, ग्रीन प्लांट्स में जो फूड बनाते हैं उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, अब देखिए क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स किसके अंदर बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में। यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या यूज में लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज होता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, और इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस था, फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। इस प्रोसेस को जो है हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो करके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, शो विथ द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। इटमें मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि हमें एक स्केच के द्वारा शो करना है कि जो प्लांट्स हैं वो फूड का अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट यानी जो प्लांट्स हैं वही हर एक का। अब हम यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन को समझिए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, उनका जो फूड का जो सोर्स है वो प्लांट ही है। अब आप कहेंगे कार्निवोर्स तो प्लांट लेते ही नहीं है, तो वो कैसे, वो हम इस स्केच के द्वारा हम देखेंगे। देखिए सोलर एनर्जी, सबसे पहले सोलर एनर्जी यानी सन, तो इसको कौन लेता है, ग्रीन प्लांट्स। जैसा कि हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स किसको लेते हैं, सोलर एनर्जी को। ग्रीन प्लांट्स को कौन काम में लेते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स से डीकम्पोजर्स। लेकिन अब डीकम्पोजर्स तक जो है जो सोलर एनर्जी है वो तो सबके अंदर आ रही है। आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में भी आई है, ग्रीन प्लांट्स को जो हर्बीवोर खाएंगे उसके अंदर भी आएगी, और जो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे उनके अंदर भी सोलर एनर्जी आएगी। ओके, और ये कार्निवोर्स जो है अगर जब डीकम्पोजर्स में को जो डीकम्पोजर्स लेते हैं उनके अंदर भी सोलर एनर्जी आएगी। तो इट मीन्स क्या कहने का मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एक अल्टीमेट फोर्स के रूप में काम में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। याद करिए ऑटोट्रॉफ, है ना,
ऑटोट्रॉफ किन्हें कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ क्या किन्हें कहते हैं? जो अपने खाने के लिए, भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब हम किसी एक पॉइंट को पढ़ रहे होते हैं बच्चों, तो हमें हैंड टू हैंड उसका अपोजिट वर्ड भी हमें देख लेना चाहिए। ओके, तो अब सेकंड है हमारा, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट में, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है। थर्ड fill in the blank is, in photosynthesis solar energy is absorbed by the pigment called dash। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी, याद करिएगा मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था कि जो सोलर एनर्जी है उसको कौन एब्सॉर्ब करता है। अब देखिए वो चार्ट अगर आपने कॉपी के अंदर बनाया होगा बच्चों, तो वो चार्ट से आपको ये फिल इन द ब्लैंक बहुत अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है CO2। यहाँ पे मैंने बच्चों फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि नाम जो है, नाम तो हमने यहाँ पे देख लिया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप क्या करेंगे, नाम भी लिखेंगे और साथ में फॉर्मूला भी लिखेंगे। एंड रिलीव, और कौन सी गैस रिलीव करी उन्होंने? ऑक्सीजन गैस वो रिलीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग। यानी कुछ यहाँ पे वन वो दे रखे हैं, उसका हमें नेम लिखना है। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट का हमें नाम लिखना है जो कि येलो होता है और स्लेंडर होता है और उसका स्टेम ब्रांच्ड होता है। तो कौन है वो? कफकटा। ओके, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। कौन सा प्लांट पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है? इन्फेक्टिवोरस। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। लीव के अंदर जो पोर्स जिनके अंदर से गैसेस एक्सचेंज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इट मीन्स यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही एक को सही पे टिक करना है। फर्स्ट है, कफकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कफकटा किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का। क्या ऑटोट्रॉफ का है? आप यहाँ पे चार, इसको हमें रटना नहीं है। जो एमसीक्यूज होते हैं बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन को रट लेते हैं, लेकिन आप चारों ऑप्शन भी देखिए। क्यों पैरासाइट ही सही ऑप्शन है? क्यों ये नहीं है? ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या कफकटा अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं, है ना। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? बताइए, सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? जो क्या होते हैं आपको याद करना है कि सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। जो अगर ये सेप्रोट्रॉफ नहीं है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग, उससे नहीं लेते हैं। होस्ट तो होता है जो खुद खाना देता है, तो ये भी नहीं है। तो इट मीन्स पैरासाइट जो है वो कफकटा क्या है? वो पैरासाइट है। बी है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड फ्रॉम इंसेक्ट इज। यानी वो प्लांट जो कि कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को ट्रैप करता है। कौन सा है वो? पिचर प्लांट। कौन सा है? पिचर प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड। यहाँ पे 2 कॉलम में अलग अलग टर्म्स यहाँ पे दे रखी है, हमें उन्हें मैच करना है। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? लीफ के अंदर। नाइट्रोजन का कौन करता है? राइजोबियम। कफकटा क्या है? पैरासाइट। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ होते हैं। इनसेक्ट क्या है? इनसेक्ट को कौन लेते हैं? पिचर प्लांट लेते हैं। ओके, अब यहाँ आते हैं, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें T मार्क करना है और अगर फॉल्स है तो हमें F मार्क करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीव्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव होती? नहीं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, है ना। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? F। Second is, plants which synthesize their food are called saprotroph। प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ बोलते क्या? नहीं, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए नॉट आ रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट स्टार्च था। इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा? T। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी सही है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए यहाँ पे भी T आएगा। और यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखेंगे हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जिसकी हेडिंग सेम है इसलिए मैंने एक ही बार लिखी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से भी हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट काम में आता है? कौन सा आता है? स्टोमेटा आता है। ओके, फिर आता है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। भाई अब ये तो मतलब जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसके द्वारा लेते हैं? लीव्स के द्वारा लेते हैं। ओके, और स्टोमेटा लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस, यानी जो किसान होते हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो क्रॉप्स होते हैं उनको बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस के अंदर क्यों कल्टिवेट करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स, और ये फार्मर्स के लिए क्या इससे क्या उनको एडवांटेजेस मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। जो ग्रीन हाउस होते हैं वो बहुत सारे फलों को, सब्जियों की क्रॉप्स को बहुत ही फेवरेबल यानी उनके लायक कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि उनको हमेशा उनका टेम्परेचर, उनको हीट, उनका लाइट प्रकाश जैसा उनको चाहिए होता है वैसा वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब इससे फार्मर को क्या एडवांटेजेस मिलता है, यानी क्या फायदा होता है? द क्रॉप ग्रोन वेल, यानी जो क्रॉप्स होती है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही होती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम हाई ब्लोइंग यानी बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत तेज बारिश, रेनफॉल से प्रोटेक्शन मिलता है। बर्ड से, है ना, बहुत सारी चीज़ों से, एनिमल से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वर्क करने का तरीका जो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो बच्चों, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू सो मच।